नमस्कार। आज फिर उपस्थित हूँ एक नई पहल, एक नई बात लेकर आप सबके सम्मुख। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट्स करें तो और भी अच्छा लगेगा, सुझाव दें और भी अच्छा लगेगा। कई टीचर्स ने फ़ोन पर मुझे पूछा है कि मैडम कई बार हम बच्चों को समझाइश देते हैं, समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, पर कुछ बच्चे तो सुधर जाते हैं या कहिए कि उनकी बात समझ में आ जाती है, पर कुछ बच्चों को कितना भी कर लो हम नहीं संभाल पाते, हम उन्हें नहीं बदल पाते। तो आप सभी से मेरा ये कहना है कि ये सच है कि सभी से आप एक ही बात करेंगे या सभी को समझाइश देंगे तो सब समझ जाए, ऐसा नहीं है। हर बच्चा यूनिक है। हर बच्चे की योग्यता, उसकी कमी, उसका एटीट्यूड सब अलग है। तो एक ही फॉर्मूला सब पर कैसे फिट हो जाएगा? जो इंडिविजुअल बच्चा है, हर बच्चे को आपको जानना और समझना होगा। यही तो संपर्क है। क्या बच्चे की कमी है, क्यों ऐसा करता है? पर सही कहा आपने कि बहुत समझाइश देने के बाद भी वो नहीं समझता, वो नहीं संभलता, वो नहीं बदलता। उदाहरण देती हूँ, मेरे इस 42-43 वर्षों के शिक्षण जीवन में सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जहाँ बच्चे बदल गए हैं, एटीट्यूड चेंज हो गया है। एक उदाहरण दे रही हूँ। एक बहुत ही शैतान बच्चा, टीचर से अभद्रता से पेश आने वाला बच्चा, हमेशा लेट आने वाला बच्चा, किसी की बात न सुनने वाला बच्चा, हमेशा मारपीट में ध्यान रखने वाला बच्चा कैसे बदल सकता है? देखिए, एनुअल डे आने वाला था, सब सिलेक्शन हो रहे थे, क्या डांस, क्या ड्रामा, सभी चीज़ों की बातें हो रही थी। एक फाइनल स्केच जब तैयार हुआ कि हाँ ये प्रोग्राम रखेंगे, तो मैं देखने पहुंची। सारे कार्यक्रम देखे, सब में देखा कि अधिकतर लड़कियां ही लड़कियां हैं। विशेषकर बड़ी कक्षाओं में 9, 10, 11, 12 में। मैंने क्लास टीचर से पूछा कि 10th, 11th, 12th या 9, 10, 11, 12 में लगभग लड़के ही 300 से ऊपर होंगे। बोली हाँ मैडम। मैंने कहा मुझे तो 3 भी नहीं दिख रहे। बोले मैडम वो तो डिसिप्लिन में रहते नहीं हैं, और उनसे कुछ करने को कहो तो वो हंसते हैं। बहुत बार समझाया, बहुत प्यार से समझाया, तो बड़ी मुश्किल से 7-8 बच्चे तैयार होते हैं, लेकिन जब उनकी हंसी उड़ने लगती तो वो 7-8 भी लौट जाते हैं। और मैंने कहा लेकिन 12th तक आपका स्कूल है और 10th, 11th, 12th के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट ना करें, और पार्टिसिपेट करें तो सिर्फ लड़कियां करें, ये तो सही बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कल आप अपनी अपनी कक्षाओं से, क्लासेस से बच्चों को, बड़े बच्चों को छांट के लाइए। कम से कम उन बच्चों को लेके आइए जो आपको लगता है कि आपके साथ डिसिप्लिन में रहेंगे। 15-20 बच्चे बड़ी मुश्किल से वो छांट के लाएं। वो भी मैडम हमको गाना नहीं आता, मैडम हमको डांस करना नहीं आता, मैडम हम कभी स्टेज पर गए नहीं, हमने कभी डायलॉग बोला नहीं। कोई बात नहीं, कुछ करना चाहते हो? हाँ मैडम करेंगे। चलो तो करेंगे, अगर सोच लिया तुमने तो कर सकेंगे। उनको लौटा दिया। दूसरे दिन मैंने उन क्लास टीचर से बोला कम से कम 40-50 लड़कों को छांट के लाइए। तो वे लोग हंसने लगी। बोले मैडम 40-50 लड़कों को कैसे हम मैनेज करेंगे एक प्रोग्राम में? मैंने कहा आप लेके तो आइए। उन बच्चों से स्टेज पर चलना सिखाया, चढ़ना सिखाया, कैसे चढ़ते हैं, कैसे उतरते हैं। बोले मैडम डायलॉग नहीं बोलना आता ना, कोई बात नहीं, हम तुम्हें कोई डायलॉग नहीं बुलवाएंगे, कोई डांस नहीं करवाएंगे, कोई गाना नहीं गवाएंगे। फिर मैडम कौन सा नाटक कराएंगी? मैंने कहा नाटक भी नहीं कराएंगे। और सही था कि जो मैंने वो थीम लिखी, ना वो नाटक थी, ना वो डांस थी, पता नहीं क्या था, लेकिन था कुछ। रोज बच्चे आते,
अब प्रिंसिपल से तो कुछ डरते ही हैं, स्टेज पर रहते कुछ कदम चलते, क्योंकि कदम भी रिदम में रखना है। जैसे जैसे मैं बोलूँगी उसी गति से चलना है, ऐसा सिखाया। बच्चे असमंजस में रहे, क्या करा रही मैडम पता नहीं। फिर उनको मैंने एक दिन बैठाया सबको और उनको बताया कि मैं स्वतंत्रता सेनानियों पर एक कार्यक्रम करूँगी। 1857 से लेकर 1947 की आज़ादी तक जितने भी बड़े बड़े नेता हुए वे सब आप बनेंगे। उन्होंने जो कार्य किया उसको हम पीछे से बताएंगे, आपको कुछ नहीं बोलना है। तो बच्चों को लगा कि हाँ कुछ वजन है हमारे कार्यक्रम में। फिर उनको समझाया कि आप सबसे बड़ी क्लास के बच्चे हैं, सारी लड़कियां छोटे से बड़े तक दूसरे अलग अलग कार्यक्रमों में है, आपका केवल एक ही प्रोग्राम है। तो सर्वश्रेष्ठ न सही पर श्रेष्ठ कार्यक्रम में होना चाहिए, आपका आइटम श्रेष्ठतम होना चाहिए। सबको कुछ प्रेरणा मिली और हम प्रैक्टिस में आगे बढ़ गए। एक जगह जाकर रुक जाते हैं, जब झांसी की रानी बनानी हो तो लड़के नहीं बनेंगे, लड़कियां तो सब डांस में थी, गानों में थी। एक लड़की छांट के लाई गई, बोली मैडम ये तो बोलती नहीं है तो पढ़ने में बहुत अच्छी, पर बोलती नहीं, बिल्कुल चुपचाप बैठती है। कोई बात नहीं, केवल एक डायलॉग बुलवा के देखते हैं कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। एक उसको तैयार किया। फिर कुछ आगे बढ़े तो पता चला यार चंद्रशेखर आज़ाद जैसा कोई सही व्यक्ति दिखना चाहिए, बच्चा दिखना चाहिए। सब दुबले पतले से दिख रहे हैं या बहुत लंबे हैं 12th के बच्चे। मैडम बोली, मैडम रेखा रावत, कि मैडम एक बच्चा है लेकिन वो आने वाला नहीं है, महाबदमाश, मारपीट करने वाला, बिना कहे क्लास में से निकल जाने वाला, टीचर से ठीक से न बोलने वाला। बोले सब तो उससे डरते हैं, टीचर भी उसे इग्नोर करती है, लेकिन बन के तो वो चंद्रशेखर आज़ाद बिल्कुल सही लगेगा। तो लेके आइए उसको, सबके सामने नहीं, इसको क्लास में अपनी ऑफिस में अलग से ले गई। मैंने कहा तुमको कभी कुछ करने की इच्छा नहीं है? उसने बोला है ना मैडम, लेकिन सब हंसते हैं, सब मुझसे डरते हैं। मैंने कहा क्यों, तुम ऐसा क्या करते हो? नहीं, बोले मुझे बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है तो मैं मार देता हूँ। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, अब तुम कुछ करो, ऐसा करो जिससे लोग समझें कि तुम केवल मारपीट ही नहीं करते, तुम्हें गुस्सा ही नहीं आता, तुम अच्छी काम भी कर सकते हो। मैंने कहा तुम चंद्रशेखर आज़ाद को जानते हो? बोले हाँ मैडम, किताब में पढ़ा है। मैंने कहा ऐसा ही बहादुर तुम्हें बनना है स्टेज पर। एक रिवॉल्वर लटकानी है और अपने माथे कनपट्टी पर उसको लगाकर आपको मरने का काम करना, पता है ना आपको? बोला हाँ। बोले कर लोगे? बोले मैडम आप सिखाएंगी तो कर लेंगे। 1857 से और 1947 की आज़ादी तक 40-50 बच्चे नहीं, 80 से 100 बच्चों ने भाग लिया और 10 अलग अलग टीचर्स को उनको सौंपा गया और कार्यक्रम श्रेष्ठ कार्यक्रम हुआ। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ दिन बाद मैडम आती हैं, क्लास टीचर, मैडम राज को कुछ हो गया लगता है। तो क्या? मैडम किसी से बात नहीं करता, बिल्कुल चुप रहता है, टाइम पर आता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। उनका ऐसा क्यों? बोले पता नहीं मैडम, जब से उसने वो चंद्रशेखर आज़ाद का रोल किया है तब से ये बदलाव हम उसमें देख रहे हैं। ये दूसरी टीचर आई, उन्होंने बोला मैडम थोड़ा थोड़ा तो गांधी जी बने थे, वो भी बदल गए हैं। जब वो शैतानी करता है उससे बोला अरे तुम तो गांधी बने थे, तो वो चुप हो जाता है। फिर एक और टीचर आई, बोली मैडम मैं भी कहना चाहती हूँ, वो जो लड़की चुप चुप रहती थी लेकिन झांसी की रानी बनने के बाद वो जो वहाँ गरजी, अब वो क्लास में भी बोलने लगी है। पर राज में जो चंद्रशेखर आज़ाद बना था उसमें बहुत बदलाव है। मैंने कहा देखते हैं कोई और कारण तो नहीं। उसको मैंने ऑफिस में बुलाया, मैंने कहा क्या बात है राज, कुछ परेशानी है तुमको? अब तुम किसी से बोलते नहीं हो। मैंने कहा पहले मैंने सुना था तो तुम मारते पीटते भी थे, अब तुम वो भी नहीं करते, स्कूल भी टाइम पर आते हो, टीचर्स का कहना मानते हो। अच्छी बात है, वैसे क्या बात है बताओ। तो बोला मैडम पहले मेरे को बच्चे देखते थे तो डरते थे, अब बच्चे मेरे को खुशी से देखते हैं और कहते हैं देखो ये राज है ना, ये चंद्रशेखर आज़ाद बना था, कितना अच्छा लगा था। और वो छोटे छोटे
क्लास के बच्चे मेरे पास आकर मिलते, बोले भैया आप ही है ना जो चंद्रशेखर आज़ाद बने थे। बस ये देख के मुझे बहुत खुशी होती है। और सच मानिए, वो राज यादव 3 साल हमारे स्कूल में रहा। कब कहाँ पर वो रहा, कोई शैतानी की क्या किया नहीं मालूम, 12th पास करके निकला। ये बदलाव आपके निर्देश से आते हैं, ऐसे निर्देश, ऐसी प्रेरणा जो उसके भावों को छुए, जो उसके मर्म तक जाए। ऐसी बात, ऐसा निर्देश आप देंगे, बदलाव जरूर आएगा। चंद्रगुप्त को गढ़ने वाले चाणक्य थे। आप भी टीचर हैं, वो टीचर, वो शिक्षक जो दुनिया बदल सकते हैं, समाज बदल सकते हैं। ये तो बच्चे हैं, वो बच्चे जिसको आप जैसा गढ़ना चाहेंगे वैसा गढ़ देंगे। तो आइए समाज को गढ़ें, बच्चों को गढ़ें, शिक्षक का दायित्व निभाएं। नमस्कार।